Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय विवेक धाकड़ है। वो कांग्रेस के एक्स-एमएलए रह चुके हैं। अभी थोड़े टाइम पहले उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई थी। उसकी निष्पक्ष जांच के लिए मेरी मम्मी ने मेरे दादाजी कन्हैयालाल धाकड़ से कहा। इस बात पे उन्होंने और मेरी बुआओं ने मेरी मम्मी को और मुझे मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया है। रात के 11 बजे हम यहाँ पे रोड पे अकेले घूम रहे हैं और कोई भी मदद नहीं कर रहा है, पुलिस वाले भी नहीं कर रहे। तो जो भी मेरे पापा को जानते हैं हमारी मदद की। इस बच्ची का नाम है अवनी धाकड़। ये भीलवाड़ा के मॉडलगढ़ के पूर्व विधायक रहे विवेक धाकड़ की बेटी है। अवनी धाकड़ अब अपने दादा पर आरोप लगा रही है कि रात को 11 बजे अवनी और अवनी की मां के साथ इसके दादा और पूर्व जिला प्रमुख कन्हैयालाल धाकड़ ने मारपीट की और तो और इसकी बुआओं ने भी इसे और इसकी मां को काफी पीटा, जिसके बाद अब ये माँ बेटी दर दर भटकने को मजबूर हैं। एसपी ऑफिस में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपनी पापा की जो मृत्यु हुई है उसकी निष्पक्ष जांच कराना चाहती हूँ मैं। और हमारे जो मेरे दादू हैं और उनके जो भी रिश्तेदार घर पे आए वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कल रात में उन्होंने हमको घर से बाहर निकाल दिया और तब से कल रात से फिर हम इधर उधर परेशान हो रहे हैं। इन्होंने डेथ के जस्ट बाद ही किसी को मेरे पास भेजा था ये कहने के लिए कि आप कि आप ना पुलिस को केवल ये स्टेटमेंट देना कि वो बाथरूम में टॉयलेट के लिए आए, वहाँ पर गिर पड़े और वहाँ कोई धारदार हथियार से उनकी कलाई कट गई और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा नहीं, मैं झूठा स्टेटमेंट क्यों दूँ। तो उसी बात के लिए मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे जो अंकल मेरे हस्बैंड के जो अंकल है प्यारचंद जी धाकड़, उन्होंने भी ये मेरे से कहा था और उन्होंने शायद कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया भी है। अच्छा। और जबकि सच्चाई ये नहीं थी। हम सच्चाई के जब हमने महिला उधर जयपुर में पुलिस हेल्पलाइन नंबर उसमें कौन से नंबर पर फ़ोन किया था, सीएम हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर दिया था सर। अच्छा। क्योंकि ये हमें सच्चाई नहीं बताने दे रही थी। ठीक है। तो इसलिए हमें तब से और ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं सर। ये कह रहे हैं कि ये मामला आना नहीं चाहिए। पुलिस का रवैया क्या रहा इन दिनों में? मतलब पुलिस के ऊपर ये लोग सर दबाव बना रहे हैं। पुलिस प्रेशर में है थोड़ी, ये लोग प्रेशर बना रहे हैं। अच्छा। नेता वेता को उनके पास लेके चले जाते हैं। कौन से नेता जा रहे हैं? हालांकि पुलिस मेरे थोड़े फेवर में, मतलब पुलिस को लग रहा था कि सर कि ये वो कह रहे थे कि ये इनोसेंट है, हम कोई 306 नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, पर ये लोग नेताओं को लेके जा रहे हैं। जानकारी में हूँ ये एक तो इन्होंने कोई सुरेश जी धाकड़ बेगू से उनको बुलाया और प्रशांत जी नेवाड़ा को, राजकुमार जी आंचलिया को, वो उनको हमने थाने में देखा था सर। अच्छा। और भी ये कहीं से फोन वोन करा रहे हैं, वो मेरे को जानकारी में नहीं, उनको तो मैंने देखा था। तो ये पुलिस पर प्रेशर बना रही है। अच्छा, ऐसी भी जानकारी है कि भाई जिस दिन नामांकन भरा था जो सीएम साहब की जो सभा हुई थी उस दिन कोई बीजेपी में शामिल कराना चाह रहे थे विवेक धाकड़ साहब को? सर इस बात की मेरे को जानकारी नहीं है। विवेक धाकड़ की कुछ वक्त पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए अब उनकी बेटी और पत्नी पुलिस से गुहार लगा रही हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत ही नहीं आई है, तो फिर कार्रवाई कैसे करें। वीडियो आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जहाँ पोती दादा पर आरोप लगा रही है कुछ। एक माह पहले पूर्व विधायक विवेक जी धाकड़ का वो सुसाइड किया था। वो पंखे पे लटके पाए गए थे। उसके बाद में फिर हमने हमारा दर्ज करके उसकी जांच करी थी। उस जांच का सिलसिला अभी उनकी जांच जारी है और कल इनका आपस में कुछ काशुनी होगी, क्योंकि आप वीडियो वगैरह जारी हुआ इसकी तो मुझे कोई जानकारी है नहीं, लेकिन इनके कल आपस में काशुनी हुई थी। इनको समझाइश भी की थी पारिवारिक मामला। फिर भी अगर कोई रिपोर्ट करवा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई के लिए कुछ देंगे करेंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। पोती दादा पर आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा दी क्या नहीं लगा दी ये तो मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन जो भी आरोप वगैरह लगाएंगे उनसे भी बात करेंगे। अगर होगा कोई नियमानुसार तो कार्रवाई करेंगे। मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की संदिग्ध मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। विवेक धाकड़ की बेटी ने अपने ही दादा पूर्व जिला प्रमुख कन्हैयालाल धाकड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन
पुलिस अब तक इस मामले की जांच के लिए आगे नहीं बढ़ पा रही। धाकड़ की पत्नी के मुताबिक पुलिस पर भी इस केस को दबाने के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं कि उनकी पत्नी और एक बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसमें उनकी जो बेटी है, इकलौती बेटी अवनी, वो ये आरोप लगा रही है कि मैंने मेरे दादाजी से मेरे फादर की जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी उसमें निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उस पर मेरे दादाजी और मेरी बुआओं ने मार पीट कर मेरी मां को और मुझे बाहर निकाल दिया। जबकि इस संबंध में जो संबंधित थाना अधिकारी शिवराज गुर्जर, सुभाष नगर भीलवाड़ा के सुभाष नगर पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी है, उनका कहना है कि इस वीडियो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाकी हमने 174 सीआरपीसी में मामला दर्ज किया था और ये पूरी तरह से आत्महत्या का मामला था। अगर इस तरह का कोई वीडियो आता है या कोई आरोपी आता है हमारे सामने, कोई प्रार्थना पत्र आएगा तो उसकी जांच करेंगे। बाकी इस समय हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये बात सही है कि विवेक धाकड़ की मौत पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर जो 4 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, 1 उपचुनाव जीता था, 3 बार वो चुनाव हार गए थे, पर अगले 20 साल के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे। उसके बावजूद आखिर विवेक धाकड़ ने आत्महत्या क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। प्रमोद तिवारी, राजस्थान तक, भीलवाड़ा।